आज भी भारत के कई गांवों में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते। न कोई वहां जाता है, न उस रास्ते का नाम लेना पसंद करता है। यह कहानी है एक ऐसे ही गांव की और उस घर की जो सिर्फ रात में दिखाई देता है। रवि पहली बार अपने दादाजी के गांव आया था। शाम का समय था। गांव के ऊपर से धुंध धीरे धीरे उतर रही थी और हर घर की खिड़की में पीली रोशनी जल रही थी। लेकिन एक दिशा ऐसी थी जहां पूरा अंधेरा था। रवि ने आंगन में बैठे दादाजी से पूछा, दादाजी, सब लोग जंगल वाली साइड क्यों नहीं उन्होंने जाते? धीरे से कहा, उधर एक घर है जहां जाना माना है। रवि हल्का सा मुस्कुराया। गोस्ट हाउस? दादाजी की Seriously? आंखों में डर उतर आया। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, उस घर का नाम कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलता। अगले दिन रवि चाय की दुकान पर बैठा था। वहां कुछ गांव वाले धीमी आवाज में बात कर रहे थे। एक आदमी झुककर बोला, 20 साल में 5 लोग गए, कोई लौट कर नहीं आया। दूसरे ने जंगल की तरफ इशारा किया। पुलिस को घर मिला ही नहीं। तीसरे आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा, दिन में घर नहीं होता, रात में खुद दिखता उस है। रात जिज्ञासा डर से बड़ी हो गई। रवि टॉर्च लेकर अकेला ही जंगल की तरफ चल पड़ा। हवा तेज थी, पेड़ झुक रहे थे और रास्ता धुंध से भर चुका था। कुछ दूर चलने के बाद वह अचानक रुक गया। उसके सामने एक बड़ा जंग लगा गेट खड़ा था। रवि फुसफुसाया। ये दरवाजा दिन में नहीं था। गेट के पास एक टूटा हुआ बोर्ड हवा में हिल रहा था, जिस पर लिखा था, अंदर जाना मना है। दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। रवि धीरे धीरे घर के अंदर गया। अंदर ठंडी हवा, धूल और सन्नाटा था। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों पर उसकी टॉर्च घूमी। हर तस्वीर में अलग अलग लोग थे, लेकिन सबकी आंखों में वही डर था। टेबल पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। रवि ने कांपते हाथों से उसे खोला। वो फुसफुसाया, यह किसने किया? डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे और उससे हल्की रोशनी निकलने लगी। रवि ने सामने लगे आईने की तरफ देखा। आईने में वह अकेला खड़ा था, लेकिन अगले ही पल उसके पीछे धुंध से आकृतियां बनने लगीं। धीरे धीरे कई परछाइयां उसके पीछे खड़ी हो गईं और एक साथ फुसफुसाईं। अब तुम्हारी बारी है, रवि घबराकर चिल्लाया। मुझे जाने दो। अचानक दरवाजा जोर से बंद हुआ और घर फिर से शांत हो गया। अगली सुबह जंगल में सिर्फ पेड़ थे, धूप थी और सन्नाटा था। पुलिस और दादाजी वहां खड़े थे। पुलिस ने कहा, यहाँ कोई घर ही नहीं है। दादाजी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने धीमे से कहा, अब वो भी उस घर का हिस्सा बन गया। और उसी रात उस घर की दीवार पर लगी तस्वीरों में एक नई तस्वीर जुड़ गई। रवि की तस्वीर।